नमस्कार। कल के बाद आज और आज के बाद फिर आज, ऐसे क्रम चलता रहता है। और कल हमने आपको वॉइस का एक 2 मिनट का रेफरेंस दिया था। चीखने चिल्लाने वाले तो बहुत चीखने चिल्लाते रहते हैं, लगता है कि वॉइस बहुत टफ चीज़ है, लेकिन मैं उसका शॉर्टेस्ट रास्ता आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से आपको बनाना है और बहुत टेंशन लेकर के वॉइस के लिए नहीं चलना है। बहुत शॉर्ट वीडियो आप लोग देखिए और उसको जो है हम बराबर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये काम आप लोग नहीं करते हैं। हमको भी थोड़ा सा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों। हम प्रतिदिन जब आपको वीडियो डालते हैं तो आपको सूचना कैसे मिलती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको कि आज तक सब्सक्राइब करने नहीं आता है, लेकिन क्या बड़े जो देखते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने नहीं आता है। इस पर भी हमको वीडियो डालना पड़ेगा कि कैसे सब्सक्राइब होता है, कैसे लाइक होता है, कैसे कमेंट होता है। कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कि हमको जो मेहनत करता हूँ उसे एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसलिए आज शुरू में हमें ये बात कहना पड़ा। व्यू बहुत आता है लेकिन पता चलता है कि सब्सक्राइब नहीं होता है, आखिर क्यों। चलिए अब शुरू करते हैं। शिकवा शिकायत का समय नहीं है। कल हमने आपको रेफरेंस तो दे ही दिया था, आज उसके आगे बताते हैं। और सबसे पहले जो बीत गया है उसके बारे में फिर हम नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस पर आ जाते हैं, क्योंकि टेंस का ही हम लोग वॉइस बनाते हैं। और वॉइस में जब हम एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं, बात एक ही रहती है, सिर्फ घुमा करके उस बात को कह दी जाती है। जैसे मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, और फिर इसी बात को हम घुमा के कहते हैं कि एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। ए बुक इज रेड बाई मी। यहाँ पर सूत्र भी कोई खास नहीं है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। आप आ जाइए। प्रेजेंट टेंस में आपको 4 होते हैं, तो 4 में से आपको 3 का ही एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, चौथे का नहीं होता है। दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए। उसी तरह से पास्ट टेंस में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाना होता है। फ्यूचर में भी जाएंगे तो फ्यूचर में 2 ही का बनाना होता है। कुल मिलाकर 3 3 6 और 2 8, 8 का ही आपको चेंज करना पड़ता है। वैसे प्रेजेंट टेंस में आपको 12 हो जाते हैं। एक का 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, लेकिन इसमें पहले का 3 बनाना है, दूसरे का 3 बनाना है और तीसरे का 2 ही बनाना है। अब आइए प्रेजेंट टेंस में हम चलते हैं। अब उसका पहला, इसको काइंड कर लीजिए या बेटा कह लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मोहन किल्स ए टाइगर। मोहन एक बाघ को मारता है और इसका पैसिव बन जाता है, बाघ मोहन के द्वारा मारा जाता है। ये टाइगर इज किल्ड बाई मोहन। अब यहाँ पर क्या होता है, मोहन आ गया यहाँ पर, टाइगर आ गया यहाँ पर, यानी सब्जेक्ट चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह। इसमें क्रॉस हम दे देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फाइनाइट वर्ब में, वहाँ पर हम उसके पहले एक्सिलरी को जोड़ देते हैं। चूँकि कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसका एक्सिलरी हो जाएगा इज एम आर। यहाँ इज एम आर में हम जोड़ दिए इसको, ए टाइगर इज किल्ड बाई मोहन। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, या यूँ कहिए कि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है। सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह
और ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह, यानी यू, और यू के हिसाब से एक्सिलरी लग गया आर। यू आर ये जो है फाइनाइट वर्ब थर्ड रूप में अपना आ गया, और वहाँ पर बाई जोड़ देते हैं, या यू कह लें यहाँ पर सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है, क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद इज, एम, आर लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बनता है, जो कि सब्जेक्ट इसमें है, उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं। बस इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर बाई के बाद हम ये जो है ऑब्जेक्टिव केस, हमारा जो भी प्रोनाउन होता है वह नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, ये क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक है। और यहाँ पर हमको क्या बनाना है? बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी कर्म कारक लिखना है। अगर आई रहेगा तो उसका मी हो जाएगा, वी रहेगा तो उसका अस हो जाएगा। उसके बाद यू रहेगा तो उसका यू हो जाएगा, और ही रहेगा तो हिम बन जाएगा, सी रहेगा हर हो जाएगा, ईट रहेगा तो ईट का ईट ही लिखेंगे, और दे रहेगा तो देम हो जाएगा। ये हमारा नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस का ये रूप होता है। ये जानना आपको ज़रूरी है। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। इसमें क्या है? एक्टिव का एक देखते हैं उदाहरण। आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। इसका पैसिव कैसे बनेगा? अब यहाँ से आई आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, हिम आ गया, ही बन करके आ गया सब्जेक्ट की जगह। यानी आई एम टीचिंग हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम बदल गया, फिर इसका नॉमिनेटिव केस में आ गया, ही बन गया, ही के साथ में इज का प्रयोग हो गया, एक्सिलरी लग गया। उसके बाद इसमें बीइंग जोड़ देना है। जब कंटिन्यूअस होगा तो एक्सिलरी वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग हम करते हैं। बीइंग कर दिए, उसके बाद वर्ब जो है थर्ड रूप में आ जाएगा। उसके बाद बाई का प्रयोग कर देंगे, और वहीं पर ऑब्जेक्टिव केस दिमाग में डाल लीजिए। मी, आई के लिए मी लगेगा, और वी के लिए अस लगेगा, यू के लिए यू लगेगा, और ही, सी, इट के लिए हिम, हर, इट लगेगा, दे के लिए देम लगेगा। इसको एक बार आपको याद कर लेना होगा, कोई टफ नहीं है, बस याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हो जाएगा मी का प्रयोग हो गया कि ही इज़ बीइंग टॉट। अब यहाँ पर इज के साथ में बीइंग हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। दे आर टीचिंग यू, वे लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर है आप लोग किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं? उन लोगों के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यू आ गया, सब्जेक्ट की जगह दे चला गया, देम बन गया। यू आर बीइंग, यहाँ भी यू बीइंग लग गया, और टॉट के बाद बाई का प्रयोग हम कर देते हैं, यानी यू आर बीइंग टॉट बाई देम। उसके बाद हम एक और उदाहरण लेते हैं। राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। ए बुक इज बीइंग, इज के साथ में फिर बीइंग लग गया। बस यही आपको ध्यान देना है, कंटिन्यूअस में एक्सिलरी के साथ में बीइंग लगा देना है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगता था। फिर यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब रहेगा तीसरा रूप में ही रहेगा। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। अगर नाम रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नाम का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, नाम ही लिखा जाता है, इसलिए उसका अलग से कोई नहीं होता है। अब हम आते हैं, उम्मीद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो जाए आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का एक उदाहरण लेते हैं। मैं
उसे पढ़ा चुका हूँ। आई हैव टॉट हिम, मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। मैं आई हैव टॉट हिम। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस उसी तरह से क्रॉस कर दीजिए। हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में जो लिखा है उसको लेकर के सब्जेक्ट बना देना है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, आई का मी हो जाएगा, और हिम ऑब्जेक्टिव का नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा, ये ही बन जाएगा। अब क्या होगा, हिम के जगह ही बन गया और ही के लिए हैज का प्रयोग होगा। और जैसे लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, यहाँ पर हैज और हैव के साथ में जब भी पैसिव बनाएंगे तो हैज रहेगा तो हैज बीन लगा देंगे, और हैव रहेगा तो हैव बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप ही लिखेंगे बाई जोड़ करके, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि ही हैज़ बीन टॉट बाई मी, यानी कि हिम जो है वह इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो गया, ही हो गया, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी हो गया। अब इसका बन जाएगा ही हैज़ बीन टॉट बाई मी। एक और उदाहरण देखते हैं, ही हैज़ रेड ए बुक। अब इसका कैसे बनेगा, ए बुक हैज़ बीन रेड बाई हिम। अब हम आते हैं एक और उदाहरण पर। यहाँ पर आपको सिर्फ हैज़ बीन और हैव बीन पर ध्यान देना है, कैसे करना है, और बाई का प्रयोग सही से करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा आपका फाइनाइट जो वर्ब है वह तीसरे रूप में लिखा जाएगा। ये कहीं भी चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी प्रकार हो, आपको तीसरा रूप ही लिखा जाएगा, ये ध्यान रहे। आपको थोड़ी सी जानकारी नॉमिनेटिव केस का ले लेना है, ऑब्जेक्टिव केस का ले लेना है, यानी केस चार्ट आपको देख लेना है कि नहीं कैसे हैं। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं पूरा केस चार्ट बना करके आपको दे दूंगा, समझा दूंगा। केस चार्ट जानना जरूरी है, कैसे वह चेंज होता है, ये चीज़ आपको जानना है। और दूसरा चीज़ है, बहुत खास इसमें नहीं है, एक दो उदाहरण को देख लेंगे, आराम से बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।